Hello friends, welcome to my channel. In the today's video, we will discuss about some important strategies which is related to your agriculture optional subject. ओके तो ये जो वीडियो है ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है या हेल्पफुल बोल सकते हैं। और इसके अलावा मैं सेपरेट हिंदी और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए जो बुक लिस्ट है और आप कहाँ से वो बुक रिफ़र कर सकते हैं, आई मीन टू से कि कौन सा जो साइट है वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, वो सब लिंक मैं प्रोवाइड कर दूँगी। तो इसके लिए सेपरेट वीडियो आएंगे। हिंदी मीडियम के लिए अलग जो है बुक लिस्ट आएगा, उसकी वीडियो अलग रहेगी, और इंग्लिश मीडियम के लिए बुक लिस्ट की वीडियो अलग रहेगी। अभी जो है ये एक हम जर्नल स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो कि मेरे लाइव क्लास में आप लोगों ने बोला था। तो मैंने बताया था आप लोगों को कि मैं अक्टूबर 1 जो है उस डेट से मैं अपनी क्लासेस जो है फॉर यूपीएससी एग्रीकल्चर ऑप्शनल के लिए स्टार्ट करने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम कोई भी क्लास या कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट करने से पहले उसको एक जो प्लानिंग है या उसका कोई स्ट्रेटजी है वो बनाना बहुत ज़रूरी होता है। तो वीडियो जो रहेगा वो कंटिन्यूअस रहेगा, उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए, और बहुत लेंदी भी नहीं रहेगा, इजी वे में रहेगा, ठीक है। और आपको लेकिन अपने साइड से भी उसमें कुछ एफ़र्ट डालने पड़ेंगे। मैं केवल एक बेस आपको बता सकती हूँ, एक गाइडलाइन दे सकती हूँ, उसके बाद का जो पूरा नोट्स है आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। उसमें अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आएगी तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं, ओके। तो इसके अलावा मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे अपनी प्रॉब्लम जो है वो बिल्कुल पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो सबसे पहला यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये सिलेबस जो है इसको ये जो सिलेबस है ऑप्शनल का वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है, पेपर 1 एंड पेपर 2। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कि ऑप्शनल आपने क्यों लिया। हो सकता है या तो आप एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हैं या आप बॉटनी बैकग्राउंड से हैं, आई मीन टू से बायोलॉजी बैकग्राउंड से हैं, इसलिए आपको ये जो है ऑप्शनल के लिए ये सब्जेक्ट बहुत इजी पड़ेगा और टाइम टेकिंग भी ये नहीं होता है। बहुत ही कम समय में आप इसको कवर कर सकते हैं पूरे सिलेबस को, ठीक है। इसके लिए लेकिन हाँ, आपको बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये जो सिलेबस है ये आप 4 to 5 मंथ में, अगर मैक्सिमम भी मैं बोलूँ तो 5 मंथ to 6 मंथ में कंप्लीट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप बहुत एफर्ट डाल रहे हैं तो 3 to 4 मंथ्स में भी कंप्लीट हो जाएगा। विद रेफरेंस जो आपके नोट्स रहेंगे वो भी बहुत सॉलिड बनेंगे। ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि हड़बड़ी में नोट्स बनेंगे, बहुत ही सॉलिड नोट्स के साथ आप कंप्लीट कर सकते हैं। एंड ये वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा बने, तो उसके लिए आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ आएगी, ठीक। मैं कोई यहाँ पर किसी साइट का किसी भी साइट का रेफरेंस लेके मैं कोई भी चीज़ें ऐसे आपको कॉपी पेस्ट नहीं बताऊंगी। मुझे जो जहाँ तक मैंने समझा, स्टडी किया कि किस तरह से पढ़ना चाहिए, मैं आपको वो बता रही हूँ यहाँ पर। और हम आज जो है सिलेबस को भी देख लेंगे कि सिलेबस का जो आउटलाइन है, सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, और हम कैसे स्टार्ट करेंगे, हमारा जो कैसे मैं आपको स्टडी कराऊंगी और ये पूरा सिलेबस कैसे मैं इसको कवर करूंगी। बहुत मैं ट्राई करूंगी कि बहुत ही कम समय लूँ आपका सिलेबस कवर करने के लिए। और साथ ही साथ मेरा जो वीडियो आएगा उसके बीच बीच में ऐसे वीडियोस भी लाऊंगी जिसमें मैं आपके जो टॉपिक वाइज जो क्वेश्चन पेपर्स हैं 10 ईयर्स के प्रीवियसली, उसको भी सॉल्व कराते चलेंगे हम। तो उसके लिए आप लोगों को वीडियो रेगुलर देखना है और वीडियो को पूरा देखना है, तो ये चीज़ें समझ आएंगी। अगर वीडियो आप आधा देखेंगे तो आपको आई थिंक हो सकता है कि कोई पॉइंट मिस हो जाए, फिर आपको प्रॉब्लम होगी उस चीज़ के लिए। तो सबसे पहली बात है कि ये जो है बहुत कम टाइम में ये जो एग्रीकल्चर का जो सिलेबस है ये कंप्लीट हो सकता है, इसलिए हमने ऑप्शनल एग्रीकल्चर को चूज़ किया। या तो हम एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हैं, हॉर्टिकल्चर से हैं, या बायोलॉजी बॉटनी बायोलॉजी बैकग्राउंड से हैं, ठीक। इसके अलावा हो सकता है कि हम बायोलॉजी एग्रीकल्चर इस बैकग्राउंड को प्रेफर ही नहीं करते, हम अदर किसी बैकग्राउंड से हैं, फिर भी हमने इसे एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ किया। तो जो ऐसे स्टूडेंट जो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हैं या इससे रिलेटेड बैकग्राउंड से हैं, इस सब्जेक्ट से रिलेटेड, उनको तो बहुत ईजी जाएगा उनका, क्योंकि बेस क्लियर रहता है, क्योंकि उन्होंने बीएससी में और एमएससी में सारी चीज़ें उनकी पढ़ी हुई रहती हैं, तो उनको इतनी प्रॉब्लम नहीं जाती बुक और नोट्स और कोई भी साइट से रिलेटेड। बट ऐसे स्टूडेंट्स जो हम बोल सकते हैं कि अदर ब्रांच से हैं, उनको थोड़ी प्रॉब्लम जाती है, तो उनको
जो है वो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा नोट्स प्रिपेयर करने में, कॉन्सेप्ट क्लियर करने में। तो सबसे पहला ऐसे स्टूडेंट जो ब्रांच मतलब अदर ब्रांच से हैं वो अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए जो टेक्निकल पोर्शन है उसमें ज़्यादा ध्यान दें, ठीक है, क्योंकि वही आपके स्कोरिंग पोर्शन रहते हैं। इसके अलावा अब बात आती है हिंदी मीडियम में कैसे, हम हिंदी मीडियम वाले हैं कौन सी बुक प्रेफर करें, ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले कौन सी बुक प्रेफर करें। हिंदी मीडियम वाले जो हैं उनके लिए आपको थोड़ा सा एफ़र्ट डाल के, थोड़ी सी मेहनत करके जो भी इंग्लिश के ऐसे नोट्स हैं जो बहुत ही इजी लैंग्वेज में हैं, ठीक, जैसे कि TNU के जो नोट्स हैं, इसके अलावा ठीक है एंग्रू के जो नोट्स हैं, तो ये नोट्स जो हैं आपको, मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप उसको ट्रांसलेट करो हिंदी में, वो तो बहुत टाइम टेकिंग रहेगा, लेकिन आप उसमें से कुछ पॉइंट तो ले सकते हैं, क्योंकि जो चार्ट है, फ्लो डायग्राम है, इसके अलावा कुछ टेबल्स हैं, वो एज़ इट इज़ आप हिंदी में भी उसी प्रकार से ही लिखेंगे, उसी प्रकार से ही बनाएंगे। तो ये चीज़ें जो हैं आपके हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए आपके जो मार्क्स है उसको इंक्रीज़ करेगी और आपके आंसर को इफ़ेक्टिव और अट्रैक्टिव बनाएगी, ठीक है। सबसे पहला चीज़ हमको ये देखना है कि हमको डेली स्टडी करनी है और अब डेली अपना नोट्स बनाना है। अब आपका सिलेबस है, अब आप ये देख लीजिए कि आपको कौन सा पेपर 1 टफ़ लग रहा है या पेपर 2 टफ़ लग रहा है, तो आप उस सिलेबस से स्टार्ट कीजिए, ठीक है। मान लीजिए टेक्निकल पोर्शन है पेपर 2 के जो सिलेबस में, तो आप 2 से स्टार्ट कीजिए। अब आपने 2 से स्टार्ट किया या किसी ने 1 से स्टार्ट किया, तो सबसे पहली चीज़ तो आप जो टॉपिक पहला टॉपिक है, या आप हो सकता है कि 5th टॉपिक से स्टार्ट कर रहे हैं, पर मैं आपको सजेशन दूंगी कि आप सीक्वेंस वाइज चलिए, क्योंकि ये सिलेबस बिल्कुल सीक्वेंस वाइज बनाया गया है। क्योंकि जब तक आप सॉइल यहाँ पर आप देख रहे हैं, जैसे कि आप देख लीजिए वीट के बारे में, वीट साइंस में, तो जब तक आप वीट का कैरेक्टरिस्टिक नहीं जानेंगे तो उनका क्लासिफिकेशन और उनके जो क्रॉप से रिलेटेड एसोसिएशन है, ये सब चीज़ें आपको डिफ़िकल्ट लगेगी। आप डायरेक्टली किसी के रिज़ल्ट में पहुँच जाएंगे विदाउट उसके एक्सपेरिमेंट को स्टडी किए बिना, तो ये आपको रिज़ल्ट उसका कुछ भी समझ नहीं आएगा। इसलिए आपको पहले एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसको पढ़ना पड़ेगा। इसी तरह से आपको मतलब बेसिक जो है आपको मतलब पॉइंट टू पॉइंट वाइज जाना है, ठीक है। कहीं भी अचानक से 5th अचानक से फिर 8th में पहुंच गए, ऐसा सिलेबस आप मत कवर कीजिएगा। तो सबसे पहला सीक्वेंस फॉलो करना है। सेकंड चीज़, आपको आपका जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, उसमें आपको क्वेश्चन के लेवल देखना है कि किस लेवल तक क्वेश्चन पूछा गया है, किस तरह से क्वेश्चन को मतलब कोई टॉपिक है उसमें किस तरह से क्वेश्चन निकल कर आए हैं, है ना। तो वो उस टाइप के आपको नोट्स मतलब बनाने हैं अपने। कोई टॉपिक है, मान लो वीट के ऊपर ही कोई टॉपिक है, अब इससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं तो वो उसमें क्या पूछा है, हो सकता है वीट एंड क्रॉप का एसोसिएशन पूछा हो। तो हम जब पढ़ रहे हैं वीट, यहाँ पर हमारे सिलेबस में वीट और उसका कैरेक्टरिस्टिक, तो हमने बस इतना लिख दिया, दैट नॉट इनफ। आपको क्वेश्चन पेपर में देखना है कि वीट से रिलेटेड 5 से 6 साल के क्वेश्चन में इस टॉपिक से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आए हैं, उसके बाद उस पूरे क्वेश्चन को आपको नोट्स में अपने बनाना है, तो आपका वो पूरा टॉपिक जो है वो कवर हो जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा मैं जो वीडियोज़ लाऊंगी उसमें मैं ट्राई करूंगी कि वीट से रिलेटेड है जो भी ऐसे पूरे सिलेबस है उससे रिलेटेड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं वो कवर हो जाए। तीसरी चीज़, इसके अलावा जो पॉइंट्स हैं आपको ये सारी नोट्स बनाने, ये तो सब्जेक्ट्स हैं आपके। इसके अलावा आपको क्या करना है, ये सब आप जो ये सिलेबस है इसको तो आप नोट्स बनाएंगे ही, क्वेश्चन पेपर भी आप सॉल्व करने वाले हैं। तो आप क्या करिए, आपकी जो एक सेपरेट कॉपी बनाइए, उस सेपरेट जो कॉपी है उसमें आप जितने भी रिसेंटली जो कुछ पॉलिसीज़ हैं, कोई ऐसी न्यूज़ है जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड आपको लग रहा है कि उसके बारे में बिल्कुल पूछा जा सकता है, उस पॉइंट को। इसके अलावा जो नए नए जो योजनाएं आती हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, स्कीम रहता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो करेंट्स में आती है, बस करेंट चीज़ें आपको लिखनी है उसमें, और कोई भी चीज़ें नहीं लिखनी। और उसके बारे में भी आपको बहुत डिटेल नहीं जानना है, उसके अंदर बहुत नहीं घुसना है, आपको पॉइंट टू पॉइंट वाइज आप उसमें बनाइए। वो उसमें उसका भी मैं एक आध वीडियो आपको बता दूंगी कि किस वे में बनाना है, तो आपको वो क्लियर हो जाएगा चीज़ कि मैं क्या आपको समझाना चाह रही हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। अब हमको जो अपना नोट्स है बहुत ही क्लियर बनाना है, क्योंकि ऐसा मत करें कि रफली नोट्स बनाएं आप, तो ठीक है, ऐसा नोट्स बनाएं कि आपको ना एग्ज़ाम टाइम में भी ज़्यादा कुछ करने का मत ज़रूरत पड़े, आपको रिवाइज़ करना पड़े। तो बहुत ही क्लियर
ठीक है, साफ़ सुथरा नोट्स रहना चाहिए आपका। दूसरी चीज़ आप इसके अलावा जो चीज़ें हैं ये है कि जब आप नोट्स बनाएं तो आप ध्यान रखें कि आप अपने नोट्स में और अपने टॉपिक में, जो आपका पर्टिकुलर कोई टॉपिक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, फ्लो डायग्राम, ठीक है, जो टेबल, इस फॉर्म में, मतलब आप अपने मतलब जो आंसर मैं बोल रही हूँ, आंसर राइटिंग जब कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, तो ऐसा बनाइए कि आप जो बहुत लंबा कोई मैटर है उसको आप किस वे में शॉर्ट में ला सकते हैं। तो आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो आप उसको टेबल फॉर्म में कर लें, या तो आप उसको फ्लो डायग्राम में, फ्लो चार्ट में, इस वे में करेंगे तो आपका आंसर बहुत ही प्रिटी आंसर, बहुत ही मतलब देखने में भी अट्रैक्टिव लगेगा और बहुत मतलब स्कोरिंग आंसर भी रहेगा, और आपकी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है सारी पॉइंट्स भी कवर हो जाएंगे उस आंसर में। तो आपको ऐसा करना है, ठीक है। एंड क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करने ही हैं, और सिलेबस हम देख लेते हैं। अब हम इतनी सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई, ये अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका नोट्स, मैं बोल रही हूँ कि बेटर बनेगा, बहुत अच्छा बनेगा, ठीक है। और मेरे साइड से जो मैं मदद कर पाऊँगी वो तो मैं आपको वीडियो के थ्रू अपने करूँगी। तो हम आज जो है ये देख लेंगे। अभी मैंने बताया कि आपको किस वे में कैसा नोट्स बनाना है, कैसे आप कर सकते हैं, कहाँ मतलब किस प्रकार से आप अपने नोट्स को बेटर और अट्रैक्टिव बना सकते हैं, ये चीज़ें। अब हम जो है सिलेबस को आज देख लेते हैं कि सिलेबस जो एक्चुअल में क्या सिलेबस है, और उसमें कौन कौन से पॉइंट्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं, और किस पॉइंट्स के अंदर बेसिकली क्या चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। एंड हमारा वीडियो जो है वो कंटिन्यूस इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आएगा, और मैं पूरा भी जो पूरा सिलेबस है वो पूरा ट्राई करूँ, मतलब एकदम कोशिश करूँगी बहुत ही कम समय में पूरा सिलेबस कवर कर पाऊँ, जिससे कि मैं आपको क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करा पाऊँ, ठीक है। तो हम देख लेते हैं। सिलेबस दो भागों में बटा है, जैसा कि आप जानते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 जनरली इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, इकोलॉजी से रिलेटेड है, एग्रो इकोलॉजी से रिलेटेड है। हम सबसे पहले पेपर 2 की ओर जाते हैं, जो कि एक टेक्निकल सब्जेक्ट्स है इसमें सारे एग्रीकल्चर के। तो सबसे पहला जो यहाँ पर हम देख लेते हैं पेपर 2। पेपर 2 में सबसे पहला है पार्ट सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी आपने जो बायोलॉजी स्ट्रीम से हैं या जो एग्रीकल्चर स्ट्रीम से हैं उन्होंने तो पढ़ा है, इसके अलावा अदर ब्रांच वाले में भी उनको प्रॉब्लम हो सकती है, बट 10 तक सबने पढ़ा है ये चीज़, सेल बायोलॉजी को, ठीक है। तो सेल बायोलॉजी में सबसे पहला आपका टॉपिक है सेल स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड सेल साइकिल। तो ये चीज़ें जो हैं आपको बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना है। क्वेश्चन पेपर में इससे क्या चीज़ें पूछी गई हैं, किस टाइप से पूछा गया है, उसी के हिसाब से इसके नोट्स हमको बनाने पड़ेंगे, क्योंकि इस टॉपिक में आपको ज़्यादा से ज़्यादा माइटोसिस मियोसिस को पूछा जा सकता है, ठीक है। सेल स्ट्रक्चर मतलब जैसे सेल जो ऑर्गन्स हैं उनके फंक्शन के बारे में पूछा जा सकता है। तो आप इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा इस टॉपिक में डायग्राम पुट कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि आप यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा डायग्राम ऐड करेंगे तो आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे, इस टॉपिक के लिए मैं बोल रही हूँ ना। सेकंड है आपका सिंथेसिस, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए, तो डीएनए का यहाँ पर हमको सिंथेसिस भी देखना है, उसका जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में, और उसका क्या रोल है प्लांट के वे में, उसके बारे में डिस्कशन यहाँ पर, मतलब जो नोट्स बनेंगे ये इससे रिलेटेड आपके नोट्स रहेंगे ना। मेंडल के लॉ हैं जो लॉ ऑफ हेरिडिटी लॉ के बारे में हमको यहाँ पर स्टडी करना है। तो यहाँ पर हमको बेसिकली मेंडल के लॉ के बारे में स्टडी करना है। फिर क्रोमोसोम, अब हमने डीएनए जान लिया, डीएनए के बाद हमको क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, क्रोमोसोमल जो एबरेशंस होते हैं जैसे कि डुप्लीकेशन, डिलीशन, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आएंगी। फिर आपका होता है 5th लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर। जब तक क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा, न्यू जो रिकॉम्बिनेशन है वो नहीं होंगे, न्यू कैरेक्टरिस्टिक नहीं आएंगे। तो ये टॉपिक में आपको जो मियोसिस के दौरान क्रॉसिंग ओवर होता है उसके बारे में स्टडी करनी पड़ेगी, ठीक। लिंकेज के बारे में स्टडी करनी है आपको। देन उसका रोल क्या है रिकॉम्बिनेशन ब्रीडिंग में। रिकॉम्बिनेशन ब्रीडिंग मतलब ये है कि हम जब नए कैरेक्टर, दो ऐसे मतलब पेरेंट्स से हम जब नया कोई कैरेक्टर हमको मिल रहा है, ठीक है, तो उसके अंतर्गत जो भी
उस प्रोसीजर बोल सकते हैं हम, वो आएगा आपका क्रॉसिंग ओवर, लिंकेज, ये सारे प्रोसीजर हैं रिकॉम्बिनेशन ब्रीडिंग के अंतर्गत। तो आपको इसकी स्टडी इसमें करनी है। फिर पॉलीपोलाइडी, जिसमें कि होता है यूपोलाइडी एंड एन्यूपोलाइडी। तो ये इसके अंतर्गत भी यूपोलाइडिस के भी टाइप्स हैं और एन्यूपोलाइडी के भी टाइप हैं, इसका भी हमको डिस्कशन करना है। नाउ म्यूटेशन 7 और इसका क्रॉप इम्प्रूवमेंट में क्या रोल है। ठीक, इसके अलावा 8th में हमको जैसे कि है मेल स्टेरिलिटी एंड कंपेटिबिलिटी, ये सारी चीज़ें जो कि जब हम हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन करते हैं तो यूज़ करते हैं सारी चीज़ों को, तो इनके रोल, इम्पोर्टेंस, एप्लीकेशन क्या क्या हैं प्लांट ब्रीडिंग में, ये सारी चीज़ें हमको देखनी है। इसी तरह फिर प्लांट ब्रीडिंग, सीड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है, प्लांट फिजियोलॉजी है आपका, हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड एंड लैंडस्केप गार्डनिंग से रिलेटेड है सिलेबस में, प्लांट प्रोटेक्शन एंड फूड प्रोडक्शन एंड न्यूट्रिशन मैनेजमेंट। तो हम जो है पेपर 2 से जो मेरा वीडियो स्टार्ट होगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें ही लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है। एंड देन हम फिर पेपर 1 जो है इसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, पेपर 1 में भी हम जो है मैंने जो इकोलॉजी पोर्शन बेसिकली कंप्लीट कर दिया है। आप मेरा प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, यूपीएससी ऑप्शनल वाला। हम एग्रोनॉमी से स्टार्ट करेंगे एंड फिर हमारा जो जब ये हमारा पेपर 1 का एग्रोनॉमी, वीट साइंस, फॉरेस्ट्री, सॉइल साइंस, वाटर कंजर्वेशन, इकोनॉमिक्स एंड एक्सटेंशन, ये टॉपिक कवर हो जाएगा, तो हम फिर से एक बार इकोलॉजी में जो भी पॉइंट छूटा हो वो कवर अप कर लेंगे, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं चाहती हूँ पहले आपकी कवर हो जाए, उसके नोट्स आपको अवेलेबल हो जाए। ठीक, तो ये चीज़। और जब आप, ठीक है, ये आपका सिलेबस हो गया। अब मैं अगर पूरा सिलेबस पढ़ूंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने आपको हेडलाइंस उसके बता दी। जब हम इस टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे तो क्लियर हो जाएंगी चीज़ें, वो उसकी आप टेंशन मत लीजिएगा। आप जब भी अपना आंसर बनाएंगे या जो भी चीज़ें बनाएंगे तो आप ट्राई कीजिएगा कि जो मैंने बोला डायग्राम तो आप ऐड करेंगे ही करेंगे, बट जैसे आपका ब्रीडिंग से रिलेटेड जो भी पोर्शन है ना, वहाँ पर आप एग्जाम्पल ऐड कीजिए। एग्जाम्पल आपको क्रॉप का देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एग्जाम्पल देंगे आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। तो आपको ऐसे नोट्स बनाने हैं जैसे आपने नोट्स बनाया। अब मैं बताती हूँ कि नोट्स में बेसिकली पॉइंट्स क्या रहने चाहिए। कोई टॉपिक है, आपने उसको अगर आपको पता है तो उसका इंट्रोडक्शन दे दीजिए कि किस ईयर में किसने डिस्कवर किया या सो ऑन दैट, इस टाइप की चीज़ें। फिर आपको डेफिनेशन उसका अगर पता है कि इस साइंटिस्ट ने दिया है तो साइंटिस्ट, अकॉर्डिंग टू दिस साइंटिस्ट आप एग्जैक्ट डेफिनेशन दे सकते हैं, या आपने जो समझा आप खुद का भी डेफिनेशन बनाकर दे सकते हैं, वहाँ पर नोट्स में लिख सकते हैं। फिर अगर हो सकता है कि टाइप्स पूछा है तो आपको टाइप्स में उसको एक एक पॉइंट वाइज नहीं, आप वो टाइप्स को चार्ट के फॉर्म में डिवाइड करिए, और अगर पॉसिबल होता है तो चार्ट थोड़ा मतलब बड़ा बनाइए। 2 पार्ट्स में, जैसे 2 पार्ट्स में कोई चीज़ डिवाइड हो रही तो 2 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद आप अगर लिख सकते हैं तो 1 वर्ड्स में वो जो टाइप्स है उसको डिफाइन कीजिए और उसके एग्जाम्पल दे दीजिए, और अगर कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है तो वो डाल दीजिए। इससे ज़्यादा चीज़ें ना मत लिखिएगा, बहुत ही लेंदी आंसर आपका बन जाएगा, और सामने वाले जो भी एक्सटर्नल है या टीचर है चेक करने वाले, उनको इंटरेस्ट नहीं आएगा आपके आंसर में। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा मैं अपने हैंड रिटन नोट्स आप लोग के साथ शेयर कर दूंगी, तो उसमें आपको समझ आ जाएगा कि किस तरह से आपको डायग्राम ऐड करना है, फ्लो चार्ट ऐड करना है, या किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो आज के वीडियो में मैंने आपको बताया कि मेरा कल से जो है ऑप्शनल के ऊपर वीडियो आएगा और ये कंटिन्यूअस रहेगा। इसके अलावा जो है अदर एग्रीकल्चर एग्ज़ाम्स के भी वीडियोस आते रहेंगे। तो बट आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि वीडियो रेगुलर देखिएगा, एंड इसके साथ ही कुछ प्रॉब्लम्स रहती है तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताइएगा। मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दूँगी। और आप मेरा प्लेलिस्ट जो है ऑप्शनल एग्रीकल्चर वाला, वहाँ पर चेक कीजिए, आपको बहुत सारी वीडियो एग्रीकल्चर ऑप्शनल से रिलेटेड मिल जाएंगी। सो आज के वीडियो में मैं आपको इतनी ही जानकारी दूंगी। मेरा जो रेगुलर वीडियो है वो ऐसे ही आते रहेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज़ वीडियो।